अदालत ने जी मीडिया के पत्रकारों को पेश होने के लिए और समय दे दिया है। ये मामला अडानी समूह द्वारा संचालित मुंद्रा पोर्ट पर मिले हजारों करोड़ रुपए के ड्रग्स से जुड़ा हुआ है। मुंद्रा पोर्ट पर ड्रग्स की बरामदगी खबर दिखाए जाने से नाराज अडानी समूह ने जी मीडिया के खिलाफ केस कर दिया था। फिलहाल इस मामले की जांच एनआईए कर रही है, जिसने अपनी चार्जशीट में ड्रग्स के तार पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से जुड़े होने का शक जताया है। सच दिखाने पर जी मीडिया के पत्रकारों को कोर्ट में खींचा। अडानी समूह के मुंद्रा पोर्ट से मिले 2988 किलो ड्रग्स केस में एनआईए ने पेश की चार्जशीट। एक तरफ जहां देश के सबसे बड़े ड्रग्स बरामदगी केस की चार्जशीट एनआईए की ओर से कोर्ट में पेश की जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ जी मीडिया के कर्मचारी इस खबर को दिखाने की वजह से कोर्ट रूम में खड़े थे। अडानी पोर्ट पर बरामद ड्रग्स मामले की रिपोर्टिंग करने की वजह से अडानी समूह जी मीडिया समूह को कोर्ट में लेकर पहुंचा है। जिस वक्त जी मीडिया के वकील पत्रकारों की पेशी के लिए और वक्त मांग रहे थे, उस वक्त अडानी समूह के वकील कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोर्ट उनके दबाव में नहीं आया और जी मीडिया के पत्रकारों को पेशी के लिए और समय दे दिया। इस बीच कच्छ के मुंद्रा बंदरगाह से जब्त किए गए करोड़ों रुपए के ड्रग्स के मामले में एनआईए ने 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले में एनआईए ने 10,500 पेज की चार्जशीट दाखिल की है, जिससे कई चौंकाने वाले और अहम खुलासे हो सकते हैं। आपको बता दें कि यह मामला पहले सीमा शुल्क और फिर नारकोटिक्स ब्यूरो को सौंप दिया गया था, और जब इसकी चर्चा बढ़ने लगी तो इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई। एनआईए ने अब तक की अपनी जांच में पाया है कि यह मामला नार्को टेरर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, जिसके तार पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों तक है। इससे होने वाली कमाई का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों में होने की भी आशंका है। जी मीडिया ने देश को बर्बाद कर रहे ड्रग्स के खिलाफ एक स्टैंड लिया ताकि मामले की गहराई से जांच हो और सच देश के सामने आ सके। बंदरगाह का संचालन करने वाली कंपनी अडानी पोर्ट्स ने जी मीडिया पर कंपनी को बदनाम करने की साजिश का झूठा आरोप लगाया और जी मीडिया के 8 कर्मचारियों के खिलाफ केस कर दिया। 20 सितंबर 2021 को मुंद्रा पोर्ट पर हुई ड्रग्स की बरामदगी की खबर को जी मीडिया के साथ साथ कई मीडिया समूहों ने भी रिपोर्ट किया था, लेकिन सिर्फ जी मीडिया को ही निशाना बनाया। कोर्ट केस का डर दिखाते हुए जिस तरह का दबाव बनाया गया, वो देश के लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए खतरनाक है। इस वक्त मेरे सहयोगी दीक्षित सोनी हमारे साथ है। दीक्षित सोनी, आपसे जानना चाहेंगे कोर्ट में क्या हुआ? देखिए अदिति, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से हमने मुंद्रा पोर्ट में जो ड्रग्स का जखीरा पकड़ा गया था, उस खबर को दिखाया गया, उसके बाद हमारे ऊपर केस किया गया, ना सिर्फ जी मीडिया के एक चैनल पर, लेकिन हमारे करीब 3 चैनल के जो कर्मचारी है, उनमें से 8 कर्मचारियों को इस मामले में आरोपी बनाया गया है, जिनमें से एक आरोपी जी 24 कलाक के एडिटर के तौर पर मैं भी हूं। और आज गांधीनगर के मानसा कोर्ट में अदालत में आज इस मामले की सुनवाई थी और आज हम 3 अक्यूज, यानी कि मेरे जी 24 कलाक न्यूज चैनल के जो मेरे 3 पत्रकार हैं इंक्लूडिंग मी, हम लोग वहां पर गए हुए थे। कोर्ट के सामने आज हम पेश हुए और कोर्ट से हमने समय की मांग की। कोर्ट को हमने बताया कि हमें 5 अप्रैल तक का समय दिया जाए ताकि जितने भी 8 लोगों को अक्यूज बनाया गया है, आरोपी बनाया गया है। जी अदिति, मैं आपको बता रहा हूं कि पत्रकारों को आरोपी बनाया गया है और ये सारे पत्रकार जी मीडिया के हैं। उनको पेश होने के लिए मुझे समय दिया जाए। हमारे वकील की ओर से यह गुहार लगाई गई कोर्ट में कि हमें 5 अप्रैल तक का समय दिया जाए, जबकि अडानी के वकीलों की एक फौज भी वहां पर मौजूद थी और उन्होंने यह कहा कि इनके खिलाफ तत्काल रूप से वारंट जारी किया जाए। हमारे खिलाफ यानी कि पत्रकारों के खिलाफ वारंट जारी करने की कोर्ट में मांग की गई और कहा गया कि सारे पत्रकारों को, जिन लोगों ने अडानी के खिलाफ यह खबर चलाई है, उन सभी को अदालत में पेश होना पड़ेगा और तत्काल रूप से पेश होना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने हमारी दलीलों पर भी, हमारे वकील की दलीलों पर भी गौर फरमाया और फिर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए हमें 5 अप्रैल तक का समय दिया है। अदिति, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर हम सच दिखाते हैं, अगर कोई
हम सच्ची खबर दिखाते हैं, देश के हित में खबर दिखाते हैं, क्योंकि हम राष्ट्रवादी चैनल है। उसके बावजूद भी हमारे पर केस डाल करके हमारे पर दबाव डाला जा रहा है। पत्रकारों की जो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है और अदालत के द्वारा केस करके हम लोगों को सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या देश हित में हम जो खबर दिखा रहे हैं उसके लिए हमें आरोपी बनाया जाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। अदिति, दीक्षित सोनी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। तो 20 सितंबर 2021 को जब अडानी समूह के मुंद्रा पोर्ट पर हजारों किलो ड्रग्स की खेप बरामद की गई थी, तब जी मीडिया ने खबर दिखाई थी। हम आपको 20 सितंबर 2021 की वो रिपोर्ट एक बार फिर से दिखाते हैं। उदय रंजन हमारे साथ अहमदाबाद से है, जितेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी न्यूज रूम से हैं। सबसे पहले उदय रंजन के पास चलते हैं। उदय, पूरी घटना जरा समझाइए सिलसिलेवार तरीके से। जिस प्रकार से शनिवार को दोपहर अहमदाबाद जोन जो आया हुआ है, डीआरए का ऑफिस है, वहां पे एक इनपुट आया। इनपुट इस प्रकार से आया था कि मुंद्रा पोर्ट जो आया हुआ है गुजरात के अंदर, कच्छ के अंदर, वहां पे इस प्रकार की कोई हलचल या फिर इस प्रकार का कोई जो सप्लाई होने वाला है, इसी आधार पर ये इनपुट मिला। इनपुट के आधार पर एक पूरी चुनिंदा अधिकारियों की टीम बनाई गई। कस्टम को भी बताया गया, लोकल पुलिस को भी बताया गया, और जो मुंद्रा पोर्ट था वहां पे एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। शनिवार की बात है। शनिवार के बाद जब हुई तो एक सर्च ऑपरेशन जब चल रहा था, तब तक रविवार को सुबह तक एक कंटेनर पकड़ा गया। उसके अंदर जिस प्रकार से हेरोइन मिलाया, तो डीआरए ने और भी सर्च जारी रखा। तो तब तक शाम तक में दूसरे कंटेनर से भी इसी प्रकार का हेरोइन मिलाया। तो कुल जो हेरोइन सामने आया है वो 3000 से भी ज़्यादा। अभी सर्च ऑपरेशन और भी चालू है। और एक ही कंपनी का एक कंटेनर जो है अफगानिस्तान से यहाँ पे आया था, और यहाँ से कहाँ कहाँ सप्लाई करने वाला था, मैं वो आपको जो बताऊँ तो आंध्र प्रदेश और विजयवाड़ा में ये देने वाले थे। तो कौन से नाम से, जो पाउडर के नाम से ये पूरा कंटेनर मंगाया गया था, उसके बाद जो ये सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, उसके अंदर ये पूरी हकीकत सामने आई। और जो इंटरनेशनल प्राइस इसकी जो हम आंके, तो 10,000 करोड़ की कीमत होने जा रही है इसको। किस प्रकार से ये पहली बार ये कंटेनर आया है, इससे पहले कभी आया था कि नहीं आया था, कहाँ कहाँ देने वाले थे गुजरात और गुजरात के देश के और कितने स्टेट में ये जाने वाला था, ये सभी मामले पे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो बात की जाए तो 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी पूछताछ और उसकी तफ्तीश भी हो रही है। गुजरात सहित और स्टेट में भी इसकी इंक्वायरी अभी चल रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.